हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जयश्री गोगिया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2, जिसमें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने खिलाफत मूवमेंट तक स्टडी किया है और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जहाँ पर गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में मेंशन किया था, अपनी बुक हिंद स्वराज में मेंशन किया था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो विद इन अ ईयर इनका सारा का सारा ब्रिटिश राज कोलैप्स कर जाएगा इंडिया में। यही चीज़ उन्होंने प्लान करी कि क्यों कैसे हम इस नॉन कोऑपरेशन को एक मूवमेंट की शक्ल देंगे। उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस में इसको अनफोल्ड करने का प्लान किया, जिसमें उन्होंने प्लान किया कि गवर्नमेंट जॉब्स को हम क्विट कर देंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हम गवर्नमेंट जॉब्स के साथ स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट स्कूल्स में एंटर नहीं करेंगे और साथ में हम उन ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स को वेयर नहीं करेंगे। और भी बहुत कुछ प्लान्स है जो हम आगे स्टडी करेंगे। पर गांधी जी ने यहाँ पर नागपुर सेशन 1920 दिसंबर में कहीं ना कहीं अपने कांग्रेस के लीडर्स को यह प्लान अडॉप्ट करने के लिए मना लिया था, यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया था नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट को एक लॉन्च करने को अडॉप्ट कर लिया गया था दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नागपुर सेशन में अडॉप्ट कर लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्लान को और कन्विंस कर लिया गया था एक मूवमेंट लॉन्च करने के लिए सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन में। नागपुर सेशन में अडॉप्ट करना और कैलकाटा सेशन में कन्विंस करना, ये दो वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करा था। उस नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने सबसे पहले टाउन्स में क्या क्या किया था, टाउन्स में उनके साथ में कैसे कैसे सब लोगों ने हेल्प किया था, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि टाउन्स, आप बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी जिसमें कि डिफरेंट, इसमें सारी बुक्स में एनसीईआरटी की अंडरलाइनिंग्स होंगी प्लस एमसीक्यूज को आप अंडरलाइनिंग करेंगे। अभी मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स के कैसे पॉइंटर्स में आंसर लिखने हैं जल्दी से जल्दी वो बताऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, कंफ्यूज मत होइएगा, द मूवमेंट इन टाउन्स। अगर मूवमेंट टाउन्स में कैसे स्प्रेड हुआ और उसका क्या आउटकम हुआ, मूवमेंट टाउन्स आ जाए, मूवमेंट इन सिटीज आ जाए या मूवमेंट इन मिडिल क्लास आ जाए, तीनों का तीनों सेम है, आप कंफ्यूज नहीं हो गए, तीनों में यही आंसर लिखेंगे। टाउन्स में या सिटीज में या मिडिल क्लास में ये मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ, गवर्नमेंट जॉब क्विट कर दी गई। गवर्नमेंट जॉब के साथ क्विट करने के साथ टीचर्स ने भी ये जॉब क्विट कर दिया, टीचर्स ने जॉब क्विट कर दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, इवन लॉयर्स ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। ये सब के साथ साथ लोगों ने सारे के सारे फॉरेन क्लोथ्स को वेयर करना बंद कर दिया। इवन आपको पता होगा बॉनफायर हुआ था कि गांधी जी ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर सारे के सारे फॉरेन क्लोथ्स को होली जला दी थी। अभी तक तो यहाँ पर ऐसा चल रहा था, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत गहरा पड़ा। जो यहाँ पर मिडिल क्लास ने मूवमेंट शुरू किया था नॉन कॉपरेशन का, कहीं भी वायलेंस नहीं थी अभी तक, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया था, उन्होंने स्कूल्स को, बच्चों ने स्कूल्स को क्विट किया था, जॉब्स को क्विट किया गया था, टीचर्स ने क्विट कर दिया था, इवन लॉयर्स ने जॉब अपने जुडिशियल पॉइंट्स पे जाना खत्म कर दिया था, वहाँ से वो क्विट कर गए थे और फॉरेन क्लोथ्स को वेयर करना बंद कर दिया गया था। इसका इम्पैक्ट हमारा इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़बरदस्त पड़ा। इवन 1921 में जहाँ पर ब्रिटिश क्लोथ्स की डिमांड थी वो एकदम से डिक्लाइन कर गई और हमारे ब्रिटिश क्लोथ्स की डिमांड बहुत ही कम हो गई। लोगों ने क्यों कम हुई, क्योंकि हमने फॉरेन क्लोथ्स पहनना ही बंद कर दिया था, खादी वेयर करने को इंसिस्ट किया गया और हम लोगों ने खादी वेयर करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स जो बिल्कुल 1921 टू 22 हाफ रह गया था, यानी कि 102 करोड़ से इवन 57 करोड़ तक हमारा इंपोर्ट रह गया था। इंपोर्ट यानी कि फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट हमने बिल्कुल जो कम कर दिया था। पर जब हम खादी वेयर कर रहे हैं यानी कि इंडिजिनियस क्लोथ्स वेयर कर रहे हैं तो उससे हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड रेज हो गई थी। तो ये हमारे को इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ही अलग सा पॉइंट देखने को मिला था कि फॉरेन क्लोथ्स का डिक्लाइन कर जाना उनकी डिमांड को और हमारे क्लोथ्स की डिमांड का रेज होना। लेकिन ऐसा बहुत लंबा नहीं चल सका। क्योंकि डिमांड जो थी उसके रेस होने के साथ साथ ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। अब ये मूवमेंट सिटीज में स्लो डाउन क्यों हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, जिनमें 2-3 रीजन आपने लिखने हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले तो खादी की डिमांड कही गई थी। खादी पहनने में बहुत कॉस्ट था और थोड़ा कॉस्टली था। क्यों?
आपको पता है इनकी पॉलिसी ऐसी थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी कि जो हमारे क्लोथ्स हैं उन पर टैक्सेस लगकर वो महंगे हो जाते थे। खादी महंगा था पहनने में भी स्क्वार्स और एक्सपेंसिव। तो इस वजह से हम उसको, जो पुअर लोग थे वो खादी को बार बार परचेज नहीं कर पा रहे थे। सेकेंडली, हमने जॉब्स तो क्विट कर दी थी, लेकिन हम बैठकर खाएंगे क्या, ये तो हमने सोचा ही नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम कितने टाइम तक घर पर बैठे रहेंगे। तो आफ्टर ऑल तो बाकी सब लोगों ने वापस जॉब ज्वाइन करनी शुरू कर दी, क्योंकि घर तो चलाना नहीं था। सब लेडीज का कहना ये था, गांधी जी आकर थोड़ा घर में आटा पानी डालेंगे। तो इस वजह से लोगों ने वापस जॉब को रीजॉइन कर लिया। थर्डली, स्कूल्स का फिर से बच्चों ने स्कूल ज्वाइन कर लिए, क्योंकि कुछ ऐसा हमने ऑल्टरनेटिव मीडियम ही नहीं सोचा हुआ था जहां पर बच्चों को स्टडीज के लिए भेजा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रीजन से जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो कि सिटीज में था वो स्लो डाउन हो गया। सिटीज में, मिडिल क्लास में या टाउन्स में, कहीं से भी आए, आपने उसका मूवमेंट में क्या क्या स्टेप्स हुए, यानी कि क्या स्टेप्स हुए थे, जो कि स्कूल्स में और जॉब्स को क्विट करना, लॉयर्स का क्विट करना, टीचर्स का क्विट करना, खादी वेयर करना, बच्चों का स्कूल ना जाना, ये सब हुआ था। उसके इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे को क्या क्या एक्शन देखने को मिले थे, फॉरेन क्लोथ्स की डिमांड कम हो जाना, इंपोर्ट्स का एकदम डिक्लाइन कर जाना, प्लस हमारे क्लोथ्स की डिमांड्स का बढ़ जाना। पर ये मूवमेंट स्लो डाउन हुआ, क्यों हुआ, उसके रीजन से, क्योंकि खादी एक्सपेंसिव था और क्वार्स था, जिसकी वजह से हम पुअर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। प्लस हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। लोगों ने वापस जॉब्स को रीज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर आपका सिटीज का पॉइंट खत्म हो जाता है। यहाँ पर 5 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अटेंड करने होंगे। और उसके बाद आते हैं हमारा रिबेलियन इन कंट्री साइड। अब कंट्री साइड की बात करें तो हमारे पास 3 कंट्री साइड्स की यहाँ पर हमारे पास डिस्कशंस है, दैट इज आंध्र प्रदेश, अवध और असम। AAA, आंध्र प्रदेश, असम एंड अवध। हम तीनों के बारे में बारी बारी डिस्कस करेंगे और यहीं से पॉइंट्स के आंसर्स निकल आएंगे। गांधी जी ने जो मूवमेंट नॉन कॉपरेशन लॉन्च किया था, उसको कंट्री साइड कैसे, किस तरह से देखा जाता था। अब कंट्री साइड हर लोगों की अपनी अपनी नोशंस थी, उन लोगों के अपने अपने पॉइंट्स से क्या थे। सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की। अवध में बाबा रामचंद्र एक फीजी लीडर थे, फीजी से आए थे। फीजी से यहाँ पर आकर उन्होंने बेगार सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए बोला था। व्हाट वाज बेगार सिस्टम? जब भी आप किसी के अंडर स्लेव, एज अ स्लेव, विदाउट किसी पे के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेगार। तो लैंडलॉर्ड्स ने और तालुकदार ने वहाँ पर पीजेंट्स को एज अ बेगार रखा हुआ था। ये बेगार सिस्टम वहाँ पर बहुत कॉमन था अवध में, जिसकी वजह से लोग चाहते थे इसको अबॉलिश कर दिया जाए। अब पीजेंट्स की इस डिमांड पर जब मूवमेंट, वैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन को अपने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट समझा। ठीक है, तो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ये बेगार सिस्टम लॉन्च, उनकी डिमांड थी कि हमारे टैक्सेस वापस कर दिए, हमारे को टैक्सेस माफ कर दिए जाए, बेगार सिस्टम एबॉलिश कर दिया जाए, और ये जो ऑपरेसिव रेंटल सिस्टम है इसको भी खत्म कर दिया जाए। अब उनके इस डिमांड को देखते हुए उन्होंने जब मूवमेंट लॉन्च किया, इवन उन्होंने नाई धोबी बंद लॉन्च कर दिया। व्हाट वाज नाई धोबी बंद? उन्होंने अपनी बेसिक सर्विसेज, जो कि एक पुअर और शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि एक लोअर कास्ट जो हाई क्लास को देता था सर्विसेज, दैट इज ऑफ बार्बर एंड ऑफ धोबी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, वो उन्होंने अब देने से मना कर दिया। काम रुक गए अपर क्लास के। तो इस वजह से इस सिस्टम को उन्होंने आगे समझा कि हमारा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, इस तरह से लोगों को, अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अवध के लोगों को लेकर नोशन थी। यहाँ पर इन अवध के लोगों को जवाहरलाल नेहरू ने आकर उनकी प्रॉब्लम सुनी और उनको सपोर्ट भी किया। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर आकर जब उनकी प्रॉब्लम सुनी, तो उन्होंने यहाँ पर बाबा रामचंद्र के साथ 100 से ज्यादा किसान अवध सभा बनाई। पर बाद में देखा गया, खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस इस अवध के ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो ये पेजेंट्स लॉन्च करके बैठे थे, उससे थोड़ा सा परेशान हो रही थी, क्योंकि ये पेजेंट्स कहीं ना कहीं तालुकदार और जमींदार से थोड़ा सा वायलेंट तरीके से पेश आने शुरू हो गए थे। उन्होंने सारे गोडाउन्स वगैरह आग लगानी शुरू कर दी और सारा का सारा ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूट करके आपस में बांटना शुरू कर दिए। अवध में तो यहाँ तक कहानी खत्म होती है। उसके बाद आज चलते हैं आंध्र प्रदेश। पीजेंट्स की बात होगी, अगर आपके पास पीजेंट्स की बात होगी, प्लांटेशन पीजेंट्स की, तो आप अवध का बात लिखेंगे। लेकिन अगर ट्राइबल, फिर से सुनिएगा, ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, तो ट्राइबल पीजेंट्स में आप आंध्र प्रदेश को मेंशन करेंगे, आंध्र प्रदेश के पीजेंट्स को मेंशन करेंगे। अब आंध्र प्रदेश के पीजेंट्स की अगर बात की जाए, तो आंध्र प्रदेश में पीजेंट्स, आपको पता है आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है,
वहाँ पर फॉरेस्ट की अगर बात करी जाए तो फॉरेस्ट में आपको पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से फॉरेस्ट एक्ट्स हुए थे, जिसकी वजह से गाँव में खुद विलेजर्स को और फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को, ट्राइबल लोगों को ही फॉरेस्ट में रहने से मना कर दिया गया था, प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट कहकर। तो अब ये लोगों की जो सर्वाइवल कंडीशन थी बहुत ही सिवियर होती जा रही थी, इनको बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। यहाँ पर इन्होंने अंडर बाबा अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू भी कौन थे, वो अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं हु वॉज अलूरी सीताराम राजू, वो भी अपने आप को एक चमत्कारी बाबा कहते थे। इवन वो क्या कहते थे, लोग भी उनको चमत्कारी मानते थे, वो समझते थे वो भगवान का अवतार है। हाँ, उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, वो अपने आप को गांधी जी का कहीं ना कहीं अपने आप को शिष्य मानते थे, वो समझते थे डिसाइपल हूँ मैं गांधी जी का। और उन्होंने गांधी जी के बिन खादी वेयर करने को फॉलो किया, लोगों को इंसिस्ट किया कि आप खादी वेयर करें, आप ड्रिंक ना करें। पर वो गांधी जी की एक बात से एग्री नहीं थे, दैट वाज नॉन वायलेंस। वो गांधी जी की इस बात से एग्री नहीं थे। अब ये लोग जो आंध्र प्रदेश के लोग थे, ये गुरिल्ला वॉर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। गुरिल्ला वॉर मतलब रात को लोग सोए हुए हैं और चारों तरफ से आकर उनको घेर कर उनको मार डालो, जैसे कि ये ब्रिटिशर्स के साथ कहते थे, और अपना सामान वापस लूट लो। इस गुरिल्ला वॉर को ये मानते थे। अब इन्होंने भी वायलेंस के तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ पेश आना शुरू हुए, और जो अलूरी सीताराम राजू थे उनको भी 1924 में ब्रिटिशर्स ने एग्जीक्यूट कर दिया और वो उनको मार दिया गया। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की कहानी खत्म होती है। आंध्र प्रदेश में आपको मेंशन करना है गुरिल्ला वॉर के बारे में, फॉरेस्ट एक्ट्स के बारे में, देन उसके बाद उनकी कंडीशन के बारे में, किस तरह से उनकी सर्वाइवल की उनको मुसीबत हो रही थी, किस तरह से सर्वाइवल उनके लिए डिफिकल्टी हो रही थी सर्वाइव करने के लिए। फिर देन आपको मेंशन करना है अलूरी सीताराम राजू के बारे में, कैसे उनको इनकार्नेशन ऑफ गॉड कहा जाता था। देन उसके बाद आपको मेंशन करना है उनके गांधी जी के डिसाइपल बनने के बारे में। ये 4 to 5 पॉइंट्स आप मेंशन कर दीजिए, आंध्र प्रदेश की बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ट्राइबल पेशेंट्स से रिलेटेड कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहाँ हुआ था। देन हम आप आते हैं आसम के बारे में। असम की बात करें तो असम भी वहाँ हमारे यहाँ पर असम में इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था, दैट वाज पास इन 1859, जिसके अकॉर्डिंगली जो ये पेजेंट्स से प्लांटेशन वर्कर बनकर अगर आसाम आ गए तो उनके लिए वापस जाना बॉन्ड के अंडर बहुत मुश्किल होता था, अपने घरों में जाना। अब ये लोग तरस जाते थे अपने घर जाने के लिए। इन्होंने क्या नोशन लिया, इनके लिए डिफरेंट नोशन क्या था इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। उनको लगा कि अब हम फ्री हैं अपने घर जाने के लिए, महात्मा आ गए हैं और वो अब हमारे को आज़ादी दिलाएंगे, अब हम घर वापस चले जाएंगे। इन लोगों ने बगैर समझे सोचे इन्होंने अपने आप को समझा, और ये लोगों ने गांधी जी की जय, गांधी जी की जय करते हुए, स्वतंत्र भारत करते हुए, आंदोलन छेड़ते हुए ये सीधा गए रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हड़ताल थी स्टीमर की और रेलवेज की। अब ये अपने घर तो जा नहीं पाए, उल्टा ब्रूटली पीटे गए वहाँ पर पुलिस ऑफिसर से और वापस काम पर लगा दिए गए। वहाँ पर भी इनको इस तरह से आंध्र प्रदेश के या प्लांटेशन वर्कर्स के साथ भी इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पीजेंट्स वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स की भी कहानी खत्म होती है। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, गांधी जी को एक धीरे धीरे यहाँ पर लगना शुरू हो गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनका कहीं ना कहीं वायलेंस की तरफ जा रहा है। इस बात में लास्ट ड्रॉ का काम किया चौरी चौरा मूवमेंट ने। आपसे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसे वो सिटीज़ में हुआ, कैसे वो टाउन्स में हुआ, और कैसे वो स्लो डाउन हुआ, कैसे वो गांधी जी ने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ, बहुत बारी बच्चे इस सेंटेंस से कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉल्ड ऑफ का मतलब कैसे खत्म कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ का मतलब नहीं कैसे आवाज़ लगा के शुरू कर दिया गया। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल्ड ऑफ किया, क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आपको फिर मैप का अगेन एक क्वेश्चन आता है। चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, जहाँ पर नॉन वायलेंस नहीं हो रहा था, पेजेंट्स बहुत ही वायलेंट होते जा रहे थे। उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस लोग मारे गए। अब गांधी जी इस बात से बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। क्यों किया? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उन्होंने प्रॉपर लीगली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर रहा हूँ। इसके पीछे एक रीज़न और भी लिखा जा सकता है, अगर आपको ये 3 मार्कर्स में आ जाता है, कि गांधी जी को लग रहा था कि सत्याग्रहीज मस्ट बी ट्रेंड, उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। उन्हें लगा कि अब सत्याग्रहीज को ट्रेन किया जाना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी अदर मूवमेंट। एक तो ये लगा,
प्लस गांधी जी को लग रहा था कुछ कांग्रेस के अंदर ही ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं हम इलेक्शंस के जरिए आए, हम इलेक्शंस के जरिए कांग्रेस के पॉलिटिक्स में आए और फिर फाइट करें। और ऊपर से सबसे मेन पॉइंट आपने चौरी चौरा इंसिडेंट तो लिखना ही लिखना है। चौरी चौरा कहाँ था? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जहां पर 22 पुलिस वालों के थाने में आग लगा दी गई और 22 पुलिस वाले मारे गए, जिससे परेशान होकर गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। यहां तक हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे किस तरह से CDM यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।